हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम खास खबरों पर नजर डालने का, लेकिन उससे पहले कांग्रेस मुख्यालय में CWC की अहम बैठक। 11 बजे से कांग्रेस मुख्यालय में होगी बैठक। अध्यक्ष के चुनाव, किसानों के मुद्दे पर होगी चर्चा। कांग्रेस मुख्यालय में CWC की अहम बैठक। 11 बजे से कांग्रेस मुख्यालय में होगी बैठक। अध्यक्ष के चुनाव, किसानों के मुद्दे पर होगी चर्चा। जी हां, कांग्रेस मुख्यालय में आज CWC की अहम बैठक होने वाली है। बता दें कि नए कांग्रेस अपनी शीर्ष निधि निधाकरण इकाई कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की बैठक करने जा रही है, जिसमें पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मैं आपको फिर एक बार बता देना चाहती हूं कि स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। CWC की ये डिजिटल बैठक आज 10:30 बजे होगी। इस बैठक में इस बार अशोक गहलोत के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ किसान आंदोलन और कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में अध्यक्ष के चुनाव को हरी झंडी दिखाई जा सकती है और चुनाव तिथि का भी ऐलान हो सकता है। कांग्रेस मुख्यालय में CWC की आज अहम बैठक, कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। ये बैठक 11 बजे से कांग्रेस मुख्यालय पे होगी। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए भी चर्चा हो सकती है। किसानों के मुद्दे पर भी लेकर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता बात करेंगे। इसी के साथ ही कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। तो कांग्रेस मुख्यालय पे CWC की आज अहम बैठक है। देखना होगा कि किन मुद्दों पर चर्चा होती है। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कौन चिन्हित होता है और किसे कांग्रेस कार्यकर्ता अध्यक्ष पद के लिए चुनते हैं। बढ़ते हैं अपनी देश और दुनिया की तमाम खास खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच गए हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। भाजपा के निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नड्डा पहली बार लखनऊ आए हैं। बीजेपी पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी जोरों से बीजेपी कर रही है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कल शाम को ही लखनऊ पहुंच गए। मैं आपको बता दूं कि चुनावों के मद्देनजर JP नड्डा का ये लखनऊ दौरा काफी अहम माना जा रहा है, कई मायनों में अहम है। पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां में बीजेपी सरकार जोरों पर है, कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा लखनऊ पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत के लिए CM योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही JP नड्डा के आगमन को लेकर भी तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले चुनाव में कई चीजों में बदलाव हो सकते हैं, कई चीजों की तैयारियां को लेकर भी चर्चा हो सकती है। योगी सरकार में फेरबदल, यूपी पंचायत चुनाव और बीजेपी चीफ JP नड्डा के दौरे के सियासी मायने काफी अहम माने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर यूपी की राजधानी लखनऊ आ गए हैं। योगी सरकार में संभावित फेरबदल और यूपी पंचायत चुनाव को देखते हुए नड्डा का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। साथ ही इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। वैसे पार्टी का कहना है कि JP नड्डा का ये दौरा पूरे देश में हो रहे उनके दौरे का ही हिस्सा है। बीजेपी अध्यक्ष इस दौरान जनता, जनप्रतिनिधि, सरकार, संगठन सबसे मुखातिब होंगे।
पार्टी की निचली इकाई से लेकर शीर्ष पदाधिकारियों से भी उनका संवाद होगा। माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार जैसे अहम मसलों पर भी चर्चा का हिस्सा बनेंगे जेपी नड्डा। अमेजॉन के जरिए जारी तांडव वेब सीरीज को लेकर सुल्तानपुर में करनी सेना द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि हम हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे। साथ ही इसका नारा लगाते हुए करनी सेना के कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने इस वेब सीरीज को बंद करवाने और इसके डायरेक्टर को जेल भेजने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि तांडव सीरीज को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। गलत तौर पर राजनीति दिखाने का जिस तरह से तांडव सीरीज पर लगातार बवाल मचा हुआ है, एफआईआर भी दर्ज की गई है इनके निदेशक स्टार्स, साथ ही साथ अमेजॉन के यूपी के जो हेड हैं उनके ऊपर भी तमाम तरह की एफआईआर की गई। उसके बाद भी करनी सेना का प्रदर्शन जारी है। करनी सेना लगातार तांडव सीरीज के बैन की मांग कर रही है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि करनी सेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डीएम को सौंपा है। ये एक तांडव करके जो है वेब सीरीज निकाली गई है, जो अली अब्बास जफर ने निकाला है, जिसमें जो है उसने हिंदू देवी देवताओं के बारे में बहुत ही गलत दिखाया। खासकर हमारे आराध्य भगवान शंकर के बारे में जो है पहली सीरीज का पहला जो पार्ट है उसमें 17 मिनट से इसने जो है जो भी दिखाया है भगवान के बारे में, हमारे आराध्य के बारे में बहुत ही गलत दिखाया। इवन हमारे हिंदू जितने भी मित्र हैं, जितने भी हिंदू लोग हैं, उनके भावनाओं को इन्होंने ठेस पहुंचाया है और महिलाओं को लेके इन्होंने बहुत ही गलत चीज़ों को जो है दिखाया है उस सीरीज में, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जिसमें हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल सिंह जी भी यहाँ पे आए सुल्तानपुर में, उन्होंने हम लोगों को प्रेरित किया कि ऐसा करना चाहिए इनके खिलाफ, और जितनी भी कुरीतियाँ हैं ये दिखा रहे हैं, इतना हमारे हिंदू देवता। वहीं खबरों के बीच रुकेंगे और कृषि कानूनों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। किसान और सरकार के बीच 11 दौर की बैठक आज दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में होगी बैठक। कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं किसान। एमएसपी के लिए कानून बनाने की मांग पर अड़े। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया। कानूनों को निलंबित रखने का प्रस्ताव ठुकराया। जी हां, किसान और सरकार के बीच 11 दौर की बैठक आज। इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट आ रही है? आज के बैठक में क्या कुछ अहम होने वाला है? जिस तरीके से किसानों ने सरकार से बता दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दखल अंदाजी करने के लिए जो ट्रैक्टर प्रोटेस्ट था 26 जनवरी को, उसको लेकर सरकार बहुत ही गंभीर है। और इसको कृषि मंत्री ने बता भी दिया था कि इसको हम 2 साल तक टाल सकते हैं, 1.5 साल तक इस बिल को हम टाल सकते हैं। बस किसानों ने डायरेक्टली मांग की है कि इस जो बैठक इस बार होगी, इस बार तारीख और डेट नहीं, आप इसको तुरंत के तुरंत इसको बिल को वापस ले लीजिए। और सरकार इस पे मंथन कर रही है। आज की जो बैठकें हैं और आज की सभी की निगाहें इसी पे टिकी हुई है। क्या आज ही सरकार वापस बिल ले लेती है? जी राहुल जी, आपको आवाज आ रही? किस तरह की, जिस तरह से 10वें दौर की बैठक में सरकार ने जो रोक लगाने की बात कर दी थी, इसको थोड़े टाइम के लिए स्थगित करने के लिए बात कर दी, क्या उस पर जो तमाम किसान है राजी होंगे? क्या कुछ लगता है? जी देखिए, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव तो है ही। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव है, तभी सरकार इसको 1.5 सालों तक ये कृषि कानून को वापस लेने के लिए सिफारिश कर ली है और उसने उस पर सहमति जाहिर कर दी है। बस किसानों का एक रवैया रुख है कि आप इसको तुरंत के तुरंत जो बिल है हम प्रोटेस्ट तभी खत्म करेंगे जब तक आप बिल वापस नहीं लेते। किसान का केवल एक ही मांग है कि एमएसपी के ऊपर कानून बनाए। किसान का केवल एक ही मांग है कि इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए। जब तक ये बिल वापस नहीं होता है तब तक किसानों की तरफ से कोई ऐसा अल्टीमेटम नहीं दिया गया कि जिससे वो प्रोटेस्ट को खत्म करें। जी। तो आज की जो बैठक के दौर है वो इसी पे टिकी हुई है कि किसान की बिल जो है, तीनों बिल जो बना हुआ है उसको वापस लिया जाए।
जिस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली किसानों की निकलने वाली है 26 जनवरी को, जिसकी तैयारी, क्या उस पर भी कुछ आज रोक लग सकती है? क्या सरकार किसानों को साधने में आज कामयाब होगी? जी अभी इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बस किसानों ने जो किसान नेता है, तमाम किसान संगठन के नेताओं ने बता दिया कि ट्रैक्टर मार्च करेंगे। वो तो अपनी तैयारियां जोरों शोर पर कर ही रहे हैं। प्लस उत्तर प्रदेश से भी अखिलेश यादव ने भी ट्रैक्टर मार्च को हरी झंडी दे दिया और इसमें कहीं न कहीं सियासत भी बहुत जोरों शोर से हो रहा है। कांग्रेस ने भी इसमें अपना जोर कम लगा दिया है और इस पूरे कार्यक्रम को, जो ट्रैक्टर रैली है, इसको पूरे तरीके से राजनीतिक रंग देने की कोशिश भी की जा रही है कहीं न कहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार कृषि कानूनों को लेकर बैठक पर बैठक जारी है, लेकिन कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ रहा है। लगातार किसान और सरकार के बीच संवाद होता जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रुख रखा था, जिसपे उन्होंने इस कानून को स्थायी रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद कि सरकार 1 साल के लिए स्थायी रोक के लिए तैयार हो गई है। लेकिन देखना अहम होगा कि क्या किसान सरकार के इस प्रस्ताव को अपनाते हैं या नहीं। क्या किसान ट्रैक्टर ट्रॉली जो 26 जनवरी को निकालने वाले हैं, अपने जो प्रदर्शन करने वाले हैं, उस पर वो रोक लगा पाती है सरकार? नहीं, सरकार किसानों को साधने में कामयाब होती है या नहीं, ये भी देखना अहम होगा। बढ़ते हैं और इस वक्त नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, रिमोट कंट्रोल जैसा बम मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने दोनों तरफ की आवाजाही को किया बंद। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा। जी हां, नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रिमोट कंट्रोल जैसा बम मिलने से हड़कंप मच गया है। तमाम पुलिस ने दोनों तरफ की आवाजाही, लोगों के आने जाने का जो भी वहां पे रास्ता था उसे बंद कर दिया है। लोगों को सचेत कर दिया गया है। बम निरोधक दस्ता भी वहां मौके पर पहुंच चुका है। तमाम तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। किस तरह का बम है, क्या है, कुछ है, इसकी अपडेट अभी फिलहाल हमारे पास नहीं, लेकिन हम लगातार इस खबर पर बने रहेंगे और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन अभी मैं बता देना चाहती हूँ कि नोएडा में एक रिमोट कंट्रोल बम मिलने से हड़कंप मच गया है। बढ़ते हैं अपनी आगे की खबरों की ओर। मारपीट मामले में गिरफ्तारी के लिए मैनपुरी पुलिस अधीक्षक से पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि मैनपुरी के करावली क्षेत्र में पीड़ित परिवार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया है कि कुछ दिन पहले गांव के दबंगों के साथ मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था। दबंगों के साथ हुई मारपीट से कई लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद पीड़ित ने थाना कुरावली जाकर शिकायती पत्र दिया। वहीं इसको लेकर थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मैनपुरी का पूरा मामला है ये, जहां कुछ दिन पहले गांव के दबंगों के साथ मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था। बता दो कि दबंगों के साथ हुई मारपीट से कई लोग घायल भी हुए थे, जिसके बाद पीड़ित ने हालांकि शिकायती पत्र देकर थाने में शिकायत की थी, लेकिन इसके बावजूद भी थाना प्रभारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आलू खोद रहे थे, वहाँ पर आएगा मारो लाठन से। किन लोगों ने लोकेश पार के लड़का ने जी, पुतबहू ने, लड़किनी ने, उसके सारे ने। अच्छा, किन किन चीज़ों से मारा है आपको? लाठी से। अच्छा, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? घायल हम 5 लोग हैं। कानपुर के किदवई नगर में अवैध स्टैंड संचालकों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। संचालकों द्वारा ऑटो चालक से अवैध वसूली की जा रही है। वहीं पैसा न देने पर दबंग संचालकों ने ऑटो चालकों के साथ मारपीट की। दबंग संचालकों द्वारा मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि चालकों द्वारा पैसा न देने पर आए दिन दबंग मारपीट करते रहते थे। दबंगों की दबंगई हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। कानपुर का ये पूरा मामला है, जहां स्टैंड संचालकों द्वारा तमाम रिक्शे वालों से पैसे वसूले जाते हैं और उनके पैसे ना देने पर ये दबंग स्टैंड संचालक मारपीट करते दिखाई देते हैं। जिस तरह से आप वीडियो देख सकते हैं कि एक युवक द्वारा बनाया गया ये वीडियो जब वायरल हुआ तब पूरी चीजें संज्ञान में आई। भैया मैं 4 सवारी घंटाघर से लेके आ रहा था। एक सवारी हमने पिंक चौकी किदवाई नगर के पास से बैठा लिया।
अब उनने गाड़ी स्टैंड के पास से बैठा रोक ली गाड़ी हमारी, और गाड़ी में लटक गए। गाड़ी में लटकने के बाद आगे गाड़ी रोक ली गई है हमारी, और रोकने के बाद हमको सीधा उतार लिया गया है। उतारने के बाद माँ बहन की और लड़की की गाली दी गई है। जैसे उतरे हैं वह 5-6 डंडे मेरे पैर वाली चोट में मार दिए गए हैं। और सब्बीर आए हैं, सब्बीर कह रहे हैं हमने रुको अपने भाई को बता दे जाके। तो भाई कहते हैं कि आज गाली दे के जिसको बुलाना बुला लो, हम झेल लें। औरैया के सदर कोतवाली में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत होने के चलते ये हादसा हुआ। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला औरैया का है, जहां पर पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 2 पेशेंट आए, एक का नाम है पूरन सिंह, सन ऑफ प्रताप सिंह, हसनपुर, कोठौन जालौन, 26 साल उम्र है, एक्सीडेंट हुआ है इनका। तो इनको सीरियस है तो सेफ रेफर कर दिया गया है। दूसरा पेशेंट है वो कपिल शुक्ला, सन ऑफ सोम प्रकाश शुक्ला, साहिल औरैया, ये 24 साल है, जो मृत अवस्था में लाया गया है। प्रतापगढ़ के सांगीपुर में शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस द्वारा अवैध शराब को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अभियुक्त के पास से 150 लीटर देशी शराब, 20 लीटर केमिकल और भारी मात्रा में खाली शीशी बरामद की है। शराब तस्कर के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में अवैध शराब तस्कर को पकड़ा गया है, जिनके पास से 150 लीटर देशी शराब, 20 लीटर केमिकल और भारी मात्रा में खाली शीशी बरामद हुई है, जिसके चलते ये आगे जहरीली शराब बनाते। बहराइच में भारतीय किसान यूनियन की पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि महीनों ट्रैक्टर ट्रॉली धान क्रय केंद्रों पर खड़ी रहती है, उनके बावजूद भी उनका धान नहीं खरीदा जाता है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारी सरकार को धोखा देने का काम कर रहे हैं और जिले में किसी धान क्रय केंद्र पर किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है। वहीं किसानों ने बताया कि बिजली की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और बिल वसूली में बिल काफी बढ़कर आता है, जिससे किसान काफी परेशान है। धान नहीं खरीदे जाने को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने का साफ कहना है कि बिल वसूली में बिल काफी बढ़कर आता है, जिससे किसान काफी हद तक परेशान हो रहे हैं। में अगर आप प्लास्टर कराएंगे, पूर्व की भांति जो प्रस्तावित मीटिंग हमारी चल रही है उसी की बैठक हो रही है। जो हर महीने जो जिले की समस्याएं होती हैं, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की उस समस्याओं को लेकर के बैठक की जाती है। यहाँ जिले पे वही बैठक। सुरक्षित यातायात को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए हमीरपुर में यातायात माह का शुभारंभ किया गया। वहीं डीएम और एसपी ने हरी झंडी दिखाकर यातायात जागरूकता रथ को रवाना किया। साथ ही परिवहन अधिकारियों और कर्मचारियों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में बताया गया कि वाहनों को सावधानी पूर्वक और नियम अनुसार चलाएं। बाइक ड्राइव करने के दौरान हेलमेट का उपयोग अवश्य करें। तेज वाहन ना चलाएं। 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का उपयोग करें। वाहन चलाते समय नशीली सामग्रियों का सेवन न करने को लेकर जागरूक भी किया गया। डीएम ने रवाना किया जागरूकता रैली। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से ये जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें तमाम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। यातायात माह का शुभारंभ था पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के जो है अध्यक्षता में जो है लखनऊ के अंदर आयोजित किया गया है। और ये यहाँ हर जिले के अंदर ये पूरे माह चलेगा यातायात माह, इसके अंदर आज शुभारंभ था। तो हम लोग माह भर कार्यक्रम जो है वो करेंगे और हमारे साथ में शिक्षा विभाग को, चिकित्सा और स्वास्थ्य को, पुलिस को और जो निर्माण एजेंसियां हैं, चाहे वो PWD हो चाहे NHI हो, उसको रखा गया है ताकि जो भी जिन विभागों द्वारा कमियां हैं उनको दूर कर दी जाए और लोग हताहत ना हो, चोटिल ना हो, डैमेज ना हो।
आगरा के ईएसएस डिग्री कॉलेज में पुलिस और ड्रग विभाग के द्वारा छापा मारा गया, जिसमें कॉलेज से कई नशीली अवैध दवाएं बरामद की गई हैं। पुलिस ने बताया कि बरामद हुई दवाओं की कीमत लाखों में है। किडनी और डायलिसिस से संबंधित दवाई और किट भी बरामद की गई है। पुलिस द्वारा ड्रग विभाग पर बड़ा छापा मारा गया है और सफलता भी हासिल हुई है। बता दें कि कई अवैध दवाइयां, नशीली दवाइयां बरामद की गई हैं। पुलिस ने बताया कि बरामद हुई दवाइयों की कीमत लाखों में है। वहीं किडनी और डायलिसिस से संबंधित दवाई और किट भी बरामद की गई है। कॉलेज जो दयालबाग में है, इसमें कुछ अवैध दवाएं भंडारित की गई हैं और ये कहीं चोरी से आई हुई हैं। इस सूचना पे हम लोगों को जानकारी प्राप्त होने पे हम एक टीम गठित की, जिसमें यहाँ के जो आगरा मंडल के ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो सभी शामिल हुए। अलीगढ़ से भी हमने मंडल से कुछ अधिकारियों को बुलाया। उसके अलावा पुलिस का सहयोग लेके हम लोग यहाँ प्रांगण में पहुँचे, एसएस कॉलेज के प्रांगण में। यहाँ सूचना के अनुसार हम लोगों ने सर्च शुरू किया और जो यहाँ पे गर्ल्स टॉयलेट था, कॉमन रूम में जो टॉयलेट है, इसके अंदर अवैध दवाएँ भंडारित पाई गई। ये सभी दवाएं नॉर्मल सलाइन है और उसके अलावा डायलिसिस फ्लूइड है, जो कि डायलिसिस के समय यूज होते हैं। कृषि बिल के विरोध में सुल्तानपुर में किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के संबंध में शव यात्रा निकालने की भी तैयारी में थे। वहीं इसकी भनक लगते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस प्रशासन ने किसान यूनियन कार्यालय पहुंचकर करीब 7 पुतलों को जब्त कर लिया, जिसके चलते किसान बिना शव यात्रा निकाले ही प्रदर्शन करते रहे। किसान बिल को लेकर किसानों का प्रदर्शन सुल्तानपुर में भी जारी है। यहाँ पर तमाम किसानों ने जो आंदोलन करते वक्त जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके संबंध में ये किसान प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन जैसे ही पुलिस प्रशासन को इस बात की भनक लगी, उन्होंने 60 पुतलों को जब्त कर लिया है, जिसके बाद भी किसान आंदोलन जारी रखे रहे। हमारे ऊपर कर्जा दिखा के हमारी ज़मीन बेची जा रही है, वो सेक्टर बेचा जा रहा है जो भारत के किसान देश की रीढ़ कहा जाता था, किसान अन्नदाता कहा जाता था। आज उस अन्नदाता को अडानी, अंबानी और 28 विदेशी कंपनियों में एफडीआई के तहत हमको बेच। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।